हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ वो ऐसी वीडियो है ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने ये अफवाह फैला रखी है कि बिना नियम के लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर सकते हैं, बिना नियम के किसी भी अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं। तो ये प्लीज़ अपने माइंड से आप निकाल दीजिए। ऐसा कोई भी नियम नहीं बंधा हुआ है लड्डू गोपाल जी की सेवा में कि आप बिना नियम के सेवा उनकी नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मानना बंद करो, बताना भी बंद कीजिए। कोई भी व्यक्ति नियम से पहले अपनी सच्ची श्रद्धा, अपने सच्चे मन और अपने सच्चे अटूट विश्वास को आप पहले देख लीजिए। नियमों को आप लोगों ने बना रखा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिना नियम के कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, कैसे अन्य देव देवता से आप सेवा कर सकते हैं, उनकी भाव कैसे आप उनके अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो आपके मन में लड्डू गोपाल जी की सेवा को लेकर के आपको कि आप उनकी सेवा नहीं कर सकते या नहीं किया जा सकता आपसे बिना नियम के, तो आप प्लीज़ इस वीडियो के माध्यम से वो आपका जो डर है, आपके मन में जो वहम बैठा हुआ है, वो इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा और समझिएगा कि मैं इस वीडियो में क्या कहना चाह रही हूँ। सिर्फ आप उसको अगर समझ पाएंगे तो तभी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के टाइम में सभी के पास में के घरों में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ हम लोग दूसरों की देखा देखी करने लगते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा इस तरीके से हो रही है उनके परिवार में, उनके घर में, या उनके वैसे हो रहा है, उनको भोग ऐसे लगाया जा रहा है, उनको वस्त्र ऐसे पहनाए जा रहे हैं, उन्हें ऐसे झूला झुलाया जा रहा है। मतलब हम दूसरों की देखा देखी करने लगते हैं और आस पड़ोस से भी पूछने लगते हैं, उनसे पूछने लगते हैं कि भाई कहीं हमारी सेवा में कोई गलती तो नहीं रह गई है, कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है कि आप लोग ऐसे कर रहे हैं, हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो हम भी आपकी तरह करने लग जाए। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रेम से जो कर रहे हो, आप भक्ति से जो कर रहे हो, सच्चे मन से जो कर रहे हो, वो बिल्कुल सबसे सही है, वो सबसे सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर है। बिना नियम के आप जरूर कर सकते हो, उनकी सेवा क्यों नहीं कर सकते हो। तो जिसके भी माइंड में ये सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न घूमती रहती है, तो प्लीज़ आप इससे डरिए मत। इन कन्फ्यूज़न को इस वीडियो के माध्यम से ही दूर आप देखिए, इस वीडियो के माध्यम से दूर आपकी ये कन्फ्यूज़न हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, वे किस चीज़ के वो होते हैं, किस चीज़ के अधीन होते हैं। ईश्वर जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, वो श्रद्धा भाव के भूखे होते हैं। उन्हें महंगे वस्त्र, गहने या भोग, मतलब भोग कुछ भी हो, महंगी से महंगी वस्तुएं से आप उनको नहीं रिझा सकते, उनको नहीं आप पा सकते हो। सिर्फ कहीं से पा सकते हो, प्रेम और भाव से। प्रेम और भाव से आप उन्हें, उस ईश्वर को पालोगे जो सारी चीज़ करने के बाद भी आप उनको कभी उनकी परछाई तक को भी नहीं छू सकते हो। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को अनदेखा कीजिए। और जिन्होंने भी भ्रमित, मैंने भी कुछ टाइम तक ऐसे ही सोचा था। मेरे यहाँ लड्डू गोपाल जी जब नहीं आए थे तो मैंने भी ऐसे सोचा था, हो सकता है मैं उनकी सेवा नहीं कर पाऊँ, ना ही मैं नियम से बन पाऊँ, तो मैं उनकी सेवा नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे दोष लगेगा, मुझे ये लगेगा, मुझे वो लगेगा। लेकिन जब मेरे यहाँ लड्डू गोपाल जी आए तो मैंने सिर्फ अपने प्रेम भक्ति भाव से ही उनकी सेवा की है, सिर्फ अपने सच्चे प्रेम से उनकी सेवा की है और भाव से उनकी सेवा की है। मैंने किसी नियम को नहीं माना है और ना ही मैं किसी नियम से बंधी हूँ। तो इसलिए मैं 100% श्योर होकर के आपको ये वीडियो में आपको ये जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि मैं भी 1 साल से उनकी सेवा कर रही हूँ, तो मैं किसी नियम से नहीं बंधी हूँ। मैं अगर आपको बताऊँ तो हर किसी की आर्थिक स्थिति अलग होती है, हर किसी के परिवार का माहौल अलग होता है, हर किसी की जो परिस्थिति होती है ना, वो हर किसी की अलग होती है, हर किसी के विचार अलग होते हैं, हर किसी के भाव अलग होते हैं, हर किसी के जो घर का में परिवार में, मतलब हर किसी के भाव अलग होते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि कहीं कहीं अगर आपको देखा जाए तो पूरा ही परिवार धार्मिक कार्यों से जुड़ा रहता है, पूजा अर्चना से जुड़ा रहता है, पूजा भाव पाठ करता है। और कहीं कहीं अगर देखा जाए तो परिवार का एक ही सदस्य
इसी पूजा पाठ से जुड़ा रहता है, वो सिर्फ वो ही करता है, बाकी सब नहीं करते हैं। तो मैं यही आपको सलाह दूंगी कि आप जो नियम से बंद करके आप अपने लड्डू गोपाल जी को घर में नहीं ला पा रहे, उनकी सेवा करना चाहते हैं मगर नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप ज़रूर लेकर के आइए और बिना नियम के बंद करके आप उनकी सेवा ज़रूर कर सकते हैं, उनकी कृपा ज़रूर पा सकते हैं। और वे प्रेम से, आप जो भी उनको प्रेम से अर्पित करोगे उनको मान्य ज़रूर होगा। अगर देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो नियम से अगर आप बंधने जाओगे, तो नियम की अगर आप बात करोगे तो हमारे शास्त्रों में नियम इतने हैं कि आप इतने कठिन भी है कि उनको कभी भी आप नहीं निभा पाओगे इस गृहस्थ जीवन में। बस प्रेम से उनकी सेवा करें, प्रेम से उन्हें आप जो भी अर्पित करोगे उसी में वे खुश रहेंगे, उसी में वे प्रसन्न रहेंगे। जब तक प्रेम भाव से पूजा ना हो, प्रेम भाव से ना आप अपने आप को देखेंगे या उनकी सेवा न करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप चाहे कितने से कितने भी कठिन नियम आप कर लीजिए और उसमें प्रेम और भाव नहीं होगा तो फिर आपकी सेवा व्यर्थ है। गोपियाँ कौन थी, मैं एक आपको उदाहरण दे देती हूँ। गोपियाँ कौन थी, गोपियाँ ब्रजवासी कौन थे, सिर्फ कृष्ण जी से वे प्यार करते थे। उनने कभी भी उनकी भक्ति नहीं की है, उन्होंने कभी भी उनको भगवान नहीं माना है, अपना प्रियतम माना है, भाई माना है, बेटा माना है, परिवार का एक सदस्य माना है। और फिर भी कृष्ण जी जो है गोपियों के अधीन है, ब्रजवासियों के अधीन है। तो वे क्यों हैं? जब कृष्ण जी वृंदावन छोड़कर चले गए और ब्रजवासियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे, ओधो जी थे सिर्फ उनके पास में। ओधो जी के ने कृष्ण जी का जो संदेश था वो ला करके गोपियों को दिया था। कहते थे ओधो जी जब परमात्मा जी का वो प्रेम मतलब वो संदेश लेकर के आए थे तो गोपियाँ बहुत ही प्रसन्न हुई थी, बहुत ही खुश हुई थी, क्योंकि वे उनसे बिछड़ने के मतलब उनसे बिछड़ने के वियोग में वे बहुत ही रो के मतलब वो हो रही थी। तो उन्होंने ओधो जी ने बोला था कि आप तो यहाँ रो के मतलब आप तो यहाँ दुखी हो और वे तो वहाँ पे मज़े है, वे परमात्मा हैं, मैं परमात्मा का लिखा पत्र आपके लिए लाया हूँ। जैसे ही गोपियाँ उस पत्र को हाथ में लेती है तो बहुत ही दुखी होती है, पहले बहुत दुखी होती है, रोती है और बहुत ही मन ही मन बहुत ही प्रसन्न भी होती है। तो उन्होंने उस प्रेम संदेश के कई सारे टुकड़े करके आपस में बांट लिए थे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था कि वे सारे एक बारी बारी करके उनका संदेश पढ़ सके, उस पत्र को पढ़ सके। तो यही था, जब ओधो जी को उन्होंने ये सब चीज़ें देखी तो उनको बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने बोला, तुम कितनी मूर्ख हो, तुम कितनी बड़ी अज्ञानी हो, तुमने परमात्मा को समझा ही नहीं, तुमने स्वयं परमात्मा के उस पत्र को फाड़ दिया, उसका टुकड़े टुकड़े कर दिया, तुम्हें मोक्ष कभी नहीं मिलेगी, तुम्हें गति कभी नहीं मिलेगी। तो गोपियाँ क्या कहती है, हमने मोक्ष कब मांगा था, हमने गति कब मांगी थी, हमने तो सिर्फ प्रेम मांगा था, कहना का प्यार मांगा था, उसका सिर्फ प्रेम मांगा था और निस्वार्थ होकर के हमने सिर्फ उससे और कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ प्रेम मांगा था। अगर वो हमें मिल जाएगा तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं आपको यही कहती हूँ कि निस्वार्थ होकर के आप उनकी सेवा कीजिए और जो भी आप सेवा करेंगे सच्चे मन, सच्चे भाव, सच्चे श्रद्धा से उनकी आप सेवा कीजिए। भ्रम में मत रखिए, दूसरे क्या करते क्या नहीं करते वो सब चीज़ें छोड़ दीजिए, क्योंकि सब के जो है अपने अलग अलग होते हैं। कहते हैं ना, आपके परिवार में क्या होता है, आपके परिवार में ऐसा होता है कि आपके घर के जो सदस्य होते हैं उनके लिए आप खाना मतलब आपस में जो है आप अच्छे से रहते भी हो, वस्त्र भी अच्छे से पहनते हो, खाना भी अच्छे से खाते हो, तो आप भी परिवार का हिस्सा मान करके उनको इसी भाव से आप रहिए और उनको प्रेम से ही आप उनकी सेवा कीजिए तो ज़रूर उनको मान्य होगी। और दूसरे क्या बोलते हैं, उन सब चीज़ों को अनदेखा कर दीजिए, जो भी आपके पास में है प्रेम भक्ति भाव से उनको अर्पित करें। जैसी भी आप सेवा उनकी करोगे वैसे ही उनको मान्य होगी। आशा करती हूँ जो ये लड्डू गोपाल जी की सेवा को लेकर के गलत फहमियाँ थी वो आपकी इस वीडियो के माध्यम से दूर हो गई होगी, जो आपके मन में सवाल थे वो इस वीडियो के माध्यम से दूर हो गए होंगे।
बस आप जो भी करेंगे मर्यादा में रह कर के करिएगा, मर्यादा से बाहर मत जा कर के करिएगा, तो आपकी सेवा ज़रूर उनको स्वीकार होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी, जय नंदलाला।